अब आप लोगों की ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से कोई एक चीज चालू होगी। क्या होगी मुझे अभी पता नहीं है ना, कल से। मगर आपको फिजिकल का रिवीजन करते रहना है। कैसे करोगे मैंने एक बार बता दिया है, फिर से बता देता हूं। क्या कि कैसे करेंगे हम लोग रिवीजन? हम लोग रिवीजन करेंगे टीएसडी को देकर, और जब सारे टीएसडी दे लेंगे तो टेस्ट देकर, ठीक है। और 3 महीने से या कम से कम 2.5 महीने से लगातार ये समय आपके लिए अलॉटेड है। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। और आज हम लोग अब इस क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे साथ है ना। मगर हाँ, आप लोगों को मिस तो हम लोग करते ही हैं और भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है पढ़ाते 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 पढ़ाते, है ना। तो मिस यू बच्चों। अब फ्यूचर डॉक्टर से प्रेजेंट डॉक्टर में कन्वर्ट होने का समय आ गया है। सब लोग इस बात को अब सही करें कि मुझे फ्यूचर डॉक्टर ना कहना पड़े। तो 6 महीने बाद जब मैं कहूं तो ये बोलूं कि हाँ यार अब आप प्रेजेंट में डॉक्टर, ठीक है। मिलते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और ये बात ध्यान रखिएगा क्या, कि तुम ही डॉक्टर बनोगे, तुम ही डॉक्टर बनोगे। डिमोटिवेट किसी भी तरह से ना होना। मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। कभी आपका बैकलॉग बनेगा, कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कभी टेस्ट में नंबर कम आएंगे। मगर ये सब छोटे छोटे हेडल हैं, इनको इतना बड़ा हेडल मत मानो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही इनमें से कोई एक हेडल आए तो उसका उसका तोड़ निकालो, मतलब उसको सॉल्व करो। बैकलॉग बनना है तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के बैकलॉग को कवर कर लो। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो एनालिसिस करो कहां पे कमजोर है, उसको ज्यादा पढ़ के टेस्ट में नंबर लाने की कोशिश करो। मगर हथियार नहीं डालने। दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है, तो जितनी भी हेडल आएंगी उनका सोल्यूशन आपको बनाना है, तैयार करना है, उनसे परेशान नहीं होना है। और इस बात की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं, हेडल आएंगी। क्यों? क्योंकि यार हर काम में हेडल आती है, आप देख लो। अरे जब आप यार सोते हो ना तो उसमें भी हेडल आती है, कि कभी तुम्हें नींद नहीं आती है, कभी पंखा नहीं चल रहा इसलिए नींद नहीं आ रही है, कभी पंखा तेज चल रहा है इसलिए नींद नहीं आ रही है, कभी बगल वाले ने डीजे बजा रखा है इसलिए नींद नहीं आ रही है, कभी घर वाले सोने नहीं दे रहे हैं। तो यार जब सोने तक की छोटी चीज में हेडल आती है तो ये तो तुम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिससे आप दूसरों की जान बचाओगे। तो हेडल तो आनी आनी है। यदि कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि हमें कोई हेडल नहीं आएगी, हम पढ़ते चले जाएंगे, तो ये गलत बात है। चैलेंजेस आएंगे, हमारा काम उनसे फाइट करना है, सोल्यूशन निकालना है, परेशान होना नहीं है, ठीक है। अब बीच बीच में आपसे मिलते आता रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे फ्यूचर डॉक्टर। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय बच्चों।